हाय गाइस, आज मैं आपको वही चीज़ पढ़ाने वाली हूँ जो मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे पास इतनी बार आ चुका है मेरे चैनल पे। मैडम मेरा ओवुलेशन कब होगा? मैडम मेरे को 28 अप्रैल को पीरियड आया था, मैडम आप बताइए मुझे ओवुलेशन कब होगा? मेरी साइकिल्स 35 दिन की है, मेरी साइकिल्स 40 दिन की है, मुझे ओवुलेशन कब होगा? मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपीट करी है। आज मैं वापस से एक नए तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आपको कम से कम 7-8 वीडियोस दिखेंगे ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। एक वीडियो आया था इनिटो किट पे, जो कि मैंने आपको बताया था एक किट है जिसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं। कुछ किट्स और अवेलेबल हैं जो कि स्ट्रिप की तरह होते हैं, आप अपने यूरिन में डालेंगे तो उसमें 2 लाइन आई, यानी कि ओवुलेशन हो रहा है। अब वो जो किट्स होते हैं जो आपको बताते हैं 2 लाइन, वो सिर्फ ये बताते हुआ क्या नहीं हुआ। और मोर वर्क किट्स बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं। ठीक है, इनिटो में ये फ़ायदा है कि उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है कि वे लो फर्टिलिटी है, पीक फर्टिलिटी है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा आपको संकेत देंगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी के बारे में जानती हैं। सबकी बॉडी में वो चेंजेस नहीं आते जो मैं बताती हूँ, बट कुछ कुछ चेंजेस आपको समझ में आएंगे कि हर महीने होते हैं। जैसे आपको लगता है कि ओवुलेशन के समय आपका थोड़ा सा ब्लोटिंग शुरू हो गया है, यानी कि आपकी मोटापा थोड़ा बढ़ रहा है, आपकी अंगूठियाँ टाइट हो रही हैं, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रही है, आपको लग रहा है मैं मोटी हो रही हूँ, हल्की सी ब्लोट हो रही हूँ, इसका मतलब ओवुलेशन हुआ है या फिर होने वाला है। ठीक है, जनरली ओवुलेशन होने के बाद ये चेंजेस आते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, आप थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं। इसको PMS बोलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो सर्च करेंगे PMS का तो आपको दिखेगा। इसके अलावा ओवुलेशन से जस्ट पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं 0.5 डिग्री राइज होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है मेजर करना। भाई आप डेली एक जैसा काम तो नहीं करेंगी, कभी आप किचन में ज़्यादा काम करेंगी, कभी आप वर्कआउट कर लेंगी, कभी आप कॉफ़ी चाय ज़्यादा पी लेंगी, तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना बड़ा मुश्किल है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नॉर्मली सब में नोटिस किया है वो है कि ड्यूरिंग ओवुलेशन के 2-3 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपका जो सर्वाइकल विजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत एक्सेसिव और एकदम वाइटिश हो जाता है, एकदम स्ट्रेची एग वाइट की तरह लिक्विडी हो जाता है। ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि बॉडी प्रिपेयर कर रही है ओवुलेशन के लिए और स्पर्म के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये एक पॉइंट है जो कि मैंने ऑलमोस्ट सब में नोटिस किया है। उसके बावजूद मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, मैडम मुझे तो ऐसे कोई चेंजेस होते ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? अब उसका जवाब नहीं है मेरे पास। ओके, और एक चीज़ जो बहुत ही कॉमनली देखी गई है वो है ओवुलेशन के समय पेट में हल्का सा एक दर्द होता है, उसको मिटल स्मर्स पेन बोलते हैं। मिटल स्मर्स, क्योंकि ये उस साइंटिस्ट का, उस डॉक्टर का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपका अंडा फूटता है तो आपकी ओवरी के अंदर कुछ कैपिलरीज बर्स्ट होती है। कोई भी चीज़ अंदर रप्चर करेगी तो वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलेंगे, कुछ केमिकल्स निकलेंगे जो आपको क्रैम्पी एक फीलिंग देंगे, आपके पेट में हल्का से क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ये जो पेन है और साथ में जो विजाइनल डिस्चार्ज है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के हाई होने की वजह से होता है, ये बहुत ही 2 कॉमन पॉइंट्स हैं। अब आते हैं आज का मेन पॉइंट, मैडम मुझे ओवुलेशन कब हुआ, कब होगा, कौन से दिन होगा? आप एक डायरी लीजिए और इसको लिखना शुरू करिए। जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हो उसको लिखिए 0, यानी कि वो पहला दिन है या फिर 0 डे है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए आपको नेक्स्ट पीरियड कब आया। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पीरियड स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को और नेक्स्ट पीरियड आपको कब आया, आपको पीरियड आया मे बी से 10 सितंबर को। ठीक है, आपने 10 सितंबर लिख लिया, 1 अगस्त आपका 0 डे हो गया और 10 सितंबर आपका नेक्स्ट साइकिल का 0 डे हो गया। तो बीच में कितना गैप हुआ? बीच में हो गया करीब 45 डेज का गैप। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपकी साइकिल 45 डेज की है। अब आप जो नेक्स्ट पीरियड आया है यानी कि 10 सितंबर वाला, 45 डेज नहीं, सॉरी मैंने 10 सितंबर बोला, यानी कि 40 डेज हुआ, 30 + 10 40 डेज। ओके, डायरी में लिख रहे हैं। 10 सितंबर से आप 14 दिन पीछे आइए, आप बीच में 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त की पूरी आपने बना ली 31 तक, और उसके बाद आपने 10 सितंबर तक लिख लिया, तो आपके पास सारी डेट्स आ गई। आपने 10 सितंबर से 14 दिन माइनस कर दिए, 14 दिन माइनस करते ही 10 दिन सितंबर के माइनस हो गए और 4 दिन अगस्त के माइनस हो गए। तो अगर 31 डेज का अगस्त है तो ये समझ लो आपके पास डेट आ गई 26। तो आपका ओवुलेशन हुआ है 26 अगस्त को। ठीक है, अब 26 अगस्त कौन सा दिन है आपके पीरियड का? पहले से आइए, 1 अगस्त था तो 26 अगस्त यानी कि 26वां दिन, यानी कि आपकी साइकिल में अगर 45 दिन की साइकिल है तो आपको ओवुलेशन होता है 26वें दिन। अब जो मैंने आपको डेट्स बताई उसमें आप मेरी वाली डेट हटा के अपनी डेट डालिए। 1 अगस्त और 10 सितंबर मैंने आपको डेट बताई, आप 1 अगस्त की जगह अपनी पहले पीरियड की डेट डालिए जो पिछले महीने आया था, और 10 सितंबर की जगह वो डेट डालिए जो आपको अभी पीरियड आया है। ठीक है, तो आपकी हो सकता है 25 दिन की साइकिल हो सकता है 30 दिन की साइकिल हो सकता है 40 या 45 या 50 दिन की साइकिल हो, तो वो 2 डेट्स आप डालिए और उसके बाद पीछे आइए, 14 दिन माइनस करिए अपनी सेकेंड डेट से।
14 दिन माइनस करते ही जो आपको डेट मिलेगी उसको आप यहाँ से कैलकुलेट करिए कि आपका कौन सा दिन था। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 1 अगस्त की जगह आपने लिखा है 10 अगस्त या 11 अगस्त, और यहाँ पर आपको ओवुलेशन हो रहा है करीब करीब यू कैन से 25 अगस्त के आसपास। तो 25 अगस्त और 11 अगस्त में कितना फर्क है? 14 दिन, यानी कि आपको डे 14 पे ओवुलेशन हो रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। 2 डेट्स लिखनी है पीरियड्स की, एक पिछले महीने की, एक जो अभी आया है उसकी, और उसके 14 दिन उसमें से वापस आना है। अब ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स की साइकिल है, सबको पता है, अभी तक तो सबको पता चल जाना चाहिए इतने वीडियो सुनने के बाद, कि ये 2 फेजेस में होती है। पहला फेज होता है ओवुलेशन से पहले का, जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज होता है ओवुलेशन के बाद का, लूटियल फेज बोलते हैं। लूटियल फेज हर लेडी में 14 दिन की फिक्स है, अनलेस कि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही हो, लूटियस फेज डेफिशिएंसी हो रही हो, तो ये जो है ये 14 दिन फिक्स होती है। इससे हम पीछे आते हैं, डेट से पीछे 14 दिन माइनस करते हैं, और वो हमारा ओवुलेशन का डे होता है। क्योंकि जो पहला वाला फेज है फॉलिकुलर, वो किसी का 10 दिन का होता है शॉर्ट साइकिल्स में, किसी का 15 दिन का होता है जो कि नॉर्मल साइकिल्स हैं महीने की, और किसी का 20, 25, 35 दिन का भी होता है। तो अगर आपको 40-45 दिन पे पीरियड आ रहा है तो आपकी ये वाली जो फेज है फॉलिकुलर फेज, ये बहुत लंबी है, यानी कि अंडे को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। उसके बाद अंडा बनने के बाद, अंडा रिलीज होने के बाद आपको प्रोजेस्टेरोन हाई हुआ, और उसके बाद वो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा है। तो बेसिकली ओवुलेशन कैलकुलेट करने का यही तरीका है। 14 दिन अपनी सेकंड डेट से माइनस करिए, वो जो डेट आती है उसको यहाँ से कैलकुलेट करिए इस पिछली डेट से कि वो कौन सा दिन था। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको, अगर मान लीजिए 20वें दिन पीरियड के आने के बाद 20वें दिन मान लो आपको ओवुलेशन हो रहा है, तो आपका फर्टाइल पीरियड क्या हुआ? याद रखिए मैंने बताया था कि अंडा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर औरत को अंडा रिलीज हुआ है और प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो उसके 3 दिन पहले और 1 दिन बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल विंडो होता है। 3 दिन पहले क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स आते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में, जो औरत के अंदर जो स्पर्म्स चढ़ते हैं, वो 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, और 4 दिन तक वो अंडे की खोज में रहते हैं। अंडा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर 20वें दिन अंडा निकला है तो 21वें दिन के बाद अंडा खत्म हो चुका है, तब स्पर्म्स का कोई मतलब नहीं है। और उसके 3 दिन पहले अगर स्पर्म्स आ चुके हैं तो स्पर्म्स को 4 दिन मिल गए जिंदा रहने के लिए, यानी कि 17वें दिन से 21वें दिन 4 दिन स्पर्म जिंदा रहेंगे। 20वें दिन एग निकला, और एग जैसे ही फर्टिलाइज हुआ उसके बाद वो जाइगोट बन गया, वो बच्चा बन गया। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म्स नहीं आए, या फिर जो भी कारण की वजह से वो नहीं मिल पाए, तो अंडा 1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आपका जो भी ओवुलेशन का डे आया है, मान लो 20वां दिन आया है, उसके 3 दिन पहले और 1 दिन बाद, ये 4 दिन आपको रेगुलरली इंटरकोर्स करना है, जिससे आपको बच्चा होने की पूरी संभावना रहेगी। तो गाइज आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि एक्चुअली ओवुलेशन कैलकुलेट कैसे करना है। अभी तक मैंने ये बातें कई बार आपको बताई हैं, पर इस तरह से कभी लिख के आपको समझाया नहीं कि आपको खुद कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप पहली मेंस्ट्रुअल डेट और सेकंड मेंस्ट्रुअल डेट के बीच में जो गैप है, उसको पहले 14 दिन माइनस करिए, पीछे आइए, फिर यहाँ से उसको कैलकुलेट करिए कि कौन सा दिन था। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। साथ में आप अपनी बॉडी के चेंजेस को मेजर करिए। आपका टेम्परेचर तो आई डोंट थिंक सो, आपका डिस्चार्ज, आपके मूड चेंजेस, और मूड चेंजेस जनरली उन्हीं को होंगे जिनको ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि मूड चेंजेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं, जो कि सेकंड फेज में ओवुलेशन के बाद निकलता है। अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो मूड चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही नहीं हो रहा है। और साथ में अगर हल्का सा पेन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है मिड साइकिल, कि हल्की सी किसी को ब्लीडिंग भी होती है मिड साइकिल, सो दैट इंडिकेट्स कि आपको ओवुलेशन हो रहा है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे लोगों को नॉलेज मिले, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।